हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 20 कुर्म अवतार यानी कछुआ अवतार। तो शुक्र के पास मृत संजीवनी विद्या का नॉलेज हासिल हो चुका था और जो है उसके बाद में शुक्र जो है वो दैत्यों की पूरी आर्मी को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी थी ताकि वो स्वर्ग पे आक्रमण कर सके। अब इस सिचुएशन में सभी देवता बहुत ज़्यादा टेंशन में थे और सबसे ज़्यादा टेंशन में इंद्र थे, क्योंकि इंद्र जो थे वो अपने सिंहासन और स्वर्ग को लेकर के ऑब्सेस्ड हो चुके थे और वो अपनी पोजीशन किसी भी कंडीशन में खोना नहीं चाहते थे। और इस वक्त जो शुक्र थे वो काफ़ी पावरफुल हो चुके थे और जैसा कि शिव ने कहा था कि मृत संजीवनी विद्या का यूज़ एक समय पे कोई एक ही कर सकता है, तो अगर इस समय शुक्र उस विद्या का यूज़ कर रहे हैं तो शिव उस विद्या का यूज़ नहीं कर सकते थे। और फिलहाल की कंडीशन में देवता इमॉर्टल नहीं थे, वो अमर नहीं थे, मतलब उनकी मृत्यु हो सकती थी। और अगर इस युद्ध में जितने भी देवता रहते थे उनकी मृत्यु हो सकती थी और अगर देवताओं ने दैत्यों को मारा तो शुक्र उन्हें फिर से जिंदा कर सकते थे। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, सभी लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। और इस टेंशन में इंद्र जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा सोमरस पीने लगे थे। सोमरस जो था वो एक एनर्जी ड्रिंक था जो देवताओं को शक्ति देता था। जैसे हम इंसान हैं, हम खाना खाते तो हमें शक्ति मिलती, हमें एनर्जी मिलती, वैसे ही सोमरस पीने से देवताओं को शक्ति मिलती थी। लेकिन सोमरस की एक पर्टिकुलर मतलब एक क्वांटिटी होती थी कि उतनी ही क्वांटिटी में देवता उसे लेते थे। पर यदि कोई देवता उसे उस क्वांटिटी से ज़्यादा लेने लगता था तो वो एक प्रकार से उसे नशा करने लगता था। जैसे कि शराब पीने से नशा आता है, वैसे ही वो सोमरस भी ज़्यादा मात्रा में पीने से नशा आने लगता था। तो फिलहाल जो है इंद्र ज़्यादातर समय नशे में रहते थे और इस सिचुएशन से वैसे तो सभी लोग टेंशन में थे। तो इस सिचुएशन में देवताओं की मदद करने के लिए जो ब्रह्मा के पुत्र भृगु थे, भृगु ऋषि ने एक यज्ञ किया जिससे कि वो देवताओं की मदद कर सके। उस यज्ञ के जो फलस्वरूप जो यज्ञ का रिजल्ट था, उन्हें पारिजात के फूलों की माला मिली। पारिजात मतलब वो एक छोटे छोटे फूल आते हैं ना, जिन्हें हरसिंगार का फूल भी कहते हैं, जो वाइट कलर के रहते हैं और इनकी ऑरेंज कलर की डंडी रहती है। उन्हें पारिजात के फूलों की माला मिली और ये फूलों की माला इतनी पावरफुल थी कि अगर इसे किसी को पहना दिया जाए तो वो व्यक्ति जो है वो पहली बात तो उसे कोई युद्ध में हरा नहीं सकता और दूसरी बात जब तक वो गले में माला रहेगी वो इमॉर्टल रहेगा। उसके ऊपर यदि कोई अस्त्र शस्त्र का प्रहार भी करोगे ना तो वो उसे टच भी नहीं कर पाएगा। मतलब भृगु ऋषि ने इतनी पावरफुल माला यज्ञ के द्वारा प्राप्त कर ली थी। तो वो उस माला को लेकर के स्वर्गलोक गए और इंद्र के हाथ में दी और इंद्र को उसकी विशेषताएं बताने लगे। लेकिन जो इंद्र थे वो टेंशन के मारे इतना सोमरस पी रखा था कि वो एकदम नशे में झूम रहे थे। और वो जब भृगु ऋषि उनसे बातें कर रहे थे तो उस समय भी वो नशे में थे और उस नशे की इस हालत में उनके हाथ से वो माला ऐसे नीचे फर्श पे गिर गई और उन्हीं का पाँव उस माला के ऊपर रखा गया। अब जैसे ये देख करके भृगु ऋषि एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, क्योंकि एक तो वो भृगु ऋषि इतना मेहनत करके देवताओं की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और देवता जो है वो उन्हीं की लाई हुई माला को उसने पैर लगा दिया और उसको फर्श पे गिरा दिया और वो किसी भी बात पे फोकस कर ही नहीं रहे थे, वो तो नशे में धुत थे। तो उन्होंने गुस्से में बिना सोचे समझे एकदम से श्राप दिया कि देवराज इंद्र सभी देवता श्रीहीन हो जाएंगे। अब उन्होंने एकदम से बोल तो दिया पर बोलने के बाद उनको ध्यान में आया कि उन्होंने गुस्से में क्या श्राप दे दिया, क्योंकि उन्होंने श्रीहीन होने के लिए बोला। श्री मतलब लक्ष्मी और लक्ष्मी के हीन होना मतलब लक्ष्मी का खत्म होना, ये श्राप दे दिया। और ऐसा श्राप मिलते ही, और वो ये बात भी भूल गए थे कि भगवान विष्णु भी देवताओं में ही आते हैं, तो ये श्राप मिलते ही जो लक्ष्मी थी जो भगवान विष्णु के हृदय में वास करती थी वो उनके शरीर से अलग होकर के क्षीर सागर के अंदर समा गई। अब ये वही कंडीशन हुई कि जब देवी आदिशक्ति भगवान शिव के शरीर से अलग हो गई थी। अब सेम टू सेम देवी लक्ष्मी विष्णु भगवान के शरीर से अलग हो गई। अब इसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा देवताओं पे। एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि पूरी ब्रह्मांड में जितनी भी धन संपत्ति थी, जितना भी सोना चांदी रत्न थे, वो सब के सब एकदम से मिट्टी बन गए। दूसरी बात यह है कि जो उनकी
देवताओं का जो तेज था, जो उनके अंदर जो एक दिव्य शक्तियाँ थी, वो सब खत्म हो गई और भगवान विष्णु की भी पावर जो थी वो आधी हो गई। और बैकुंठ लोक, जहाँ पर हमेशा एक उजाला फैला रहता था, वो बैकुंठ लोक भी अंधेरे में डूब गया। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी, क्योंकि अब जो देवता थे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में हो चुके थे। और अगर इस कंडीशन में उन पर अगर एक साधारण सा मनुष्य भी हमला कर देता ना, तो वो मनुष्य से भी हार जाते। तो यहाँ तो दैत्य हमला करने पे तैयार बैठे थे। अब तो ये बहुत बड़ी टेंशन की बात हो गई थी। और भृगु ऋषि का भी कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था कि वो देवताओं को कमज़ोर करे, पर वो जो गुस्से में उनके मुँह से निकला, और वो इतने पावरफुल ऋषि थे कि अगर गलती से भी वो कुछ बोल देते थे वो सत्य हो जाता था। अब तो फिर सभी देवी देवता इकट्ठे हुए और सबने आपस में डिस्कस करने लगे कि अब इस सिचुएशन से अपने को करना क्या है, क्योंकि जो देवी लक्ष्मी है वो तो क्षीर सागर के अंदर समा चुकी है। तो देवी लक्ष्मी को क्षीर सागर से बाहर निकालने के लिए और अमृत कलश, जिसको पीने के बाद सभी देवता इमॉर्टल हो सकते हैं, इसके बाहर निकालने के लिए समुद्र का मंथन करना जरूरी था। लेकिन समुद्र मंथन करने के लिए उन्हें देवताओं की साथ साथ दैत्यों की भी ज़रूरत थी, क्योंकि उन दोनों की सेम एनर्जी मिलकर के ही मंथन हो सकता था। तो ऐसा कहने के लिए ऐसा करने के लिए सभी ने इंद्र को बोला कि आप जा कर के शुक्र से बात कीजिए कि वो दैत्यों के साथ समुद्र मंथन में कोऑपरेट करें। तो इंद्र जो थे वो शुक्र के पास गए और उन्होंने उन्हें कहा कि हम सभी देवता समुद्र मंथन करना चाहते हैं और उस मंथन से अमृत प्राप्त होगा, जिससे कि हम जिसे पीकर इमॉर्टल हो सकते, अमर हो सकते। तो आप हमारा सहयोग करें, आप भी हमारे साथ मंथन करें। तो शुक्र ने बोला कि हमें अमृत की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास तो मृत संजीवनी विद्या है, हम तो किसी भी मरे हुए को जिंदा कर सकते, तो हमें क्या ज़रूरत है अमृत की। तब इंद्र ने उनसे कहा कि आपके पास विद्या है, आप सबको जिंदा कर सकते हैं, लेकिन यदि आपकी मृत्यु हो गई तो आपको कौन जिंदा करेगा? आपको अपने लिए अमृत की ज़रूरत है, इसलिए आप मदद कीजिए। अब ये बात सुनकर शुक्र के दिमाग में एकदम हुआ कि हाँ सही बात है, अगर मैं मर गया तो मेरा क्या होगा। तो शुक्र ने बोला कि मैं सभी दैत्यों को लेकर के क्षीर सागर में आ जाऊँगा, आप जो है मंथन की तैयारी शुरू करें। अब उस पर्टिकुलर दिन पे जब तय हुआ था, सभी देवताओं के साथ शुक्र जो थे वो सभी दैत्यों को लेकर के वहाँ क्षीर सागर में आ गए। अब मंथन करने के लिए उन्हें सबसे पहले मथनी की ज़रूरत होती है। मथनी मतलब जिससे अपन इस तरीके से करके हम छाछ में से, दही में से मक्खन निकालते हैं, उस प्रकार से। तो मथनी के लिए जो शिव है, शिव ने जो पृथ्वी पे निवास करते थे, शिव ने कहा विष्णु भगवान को कि पृथ्वी पे मंदार पर्वत नाम का एक पर्वत है, जिसकी जो पूरा का पूरा चट्टानों का बना हुआ है और वो एकदम ऐसा सीधा है, स्ट्रेट है और वो बहुत पावरफुल है, उसकी चट्टानें टूटेगी नहीं और उसके अंदर मिट्टी भी बहुत कम है, ज़्यादातर चट्टान है, तो वो पानी में घुलेगी भी नहीं। तो आप मंदार पर्वत को ले आइए। तो जो है विष्णु भगवान पृथ्वी पे गए और पृथ्वी से वो मंदार पर्वत को उठा के ले आए। अब उन्होंने जैसे उन्हें समुद्र में डाला तो वो तो पत्थर है, पत्थर को पानी में डालेंगे तो वो तो नीचे 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 डूबते जाएगा। अब उसको कोई ऐसा बेस चाहिए जिस पे वो पत्थर टिक जाए। हाँ, तो अब मंदार पर्वत को बेस की ज़रूरत थी। तो ब्रह्मा ने बोला भगवान विष्णु को कि आप ही को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हम में से तो कोई नहीं कर सकता। तब ऐसी कंडीशन में भगवान विष्णु ने एक कछुए का, एक टर्टल का, एक बहुत बड़े मजबूत पीठ वाले कछुए का रूप धारण किया और वो एक पर्टिकुलर जगह पे क्षीर सागर में इस तरीके से स्ट्रेट जा कर के बैठ गए और उनकी पीठ के ऊपर वो मंदार पर्वत इस तरीके से उस पर फिक्स हो गया। अब नीचे एक बेस मिल गया तो वो पर्वत जो था वो इधर नीचे गिर नहीं रहा था, समुद्र में नीचे डूब नहीं रहा था। तो इस प्रकार से वो जो मंदार पर्वत को एक बेस मिल गया और क्षीर सागर के नीचे कोई ज़मीन नहीं है, वो पूरा समुद्र है। जैसे कि हमारे समुद्र है, समुद्र की एक गहराई है और उस गहराई के नीचे ज़मीन आती है, पर क्षीर सागर के नीचे कोई ज़मीन नहीं है। क्षीर सागर एक ब्रह्मांड में फैला हुआ समुद्र है जिसके नीचे कोई तल है ही नहीं। तो ये तल का काम भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण करके किया और इसके बाद में जो समुद्र मंथन की प्रक्रिया शुरू हो पाई। अब इसके आगे की कहानी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।